आज हम गोलीय दर्पण के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। अर्थात ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय होती हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला हमारा है अवतल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, अर्थात परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। इसका हम फिगर देखेंगे। यहाँ पे कोई आपतित किरण परावर्तक तल से टकरा रही है, पुनः उसी मार्ग में परावर्तित हो जा रही है। ये हमारा जो डॉट डॉट लाइन है ये हमारा अभिलंब है, दर्पण पर खींचा गया अभिलंब है। आगे हम देखते हैं उत्तल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो, अर्थात परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं जिसको हम देखते हैं। दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करेंगे, यानी दर्पण के मध्य भाग जो होगा, मध्य वाला भाग हुआ, उसे हम ध्रुव कहते हैं, जिसे हम P से दिखाते हैं। आगे हम देखते हैं वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। आगे हम देखते हैं वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं, यानी ध्रुव से केंद्र के बीच की जो दूरी होगी उसे हम क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। अभिलंब। गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। अगला है हमारा पॉइंट मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली सीधी रेखा गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी P और C को सीधी जो रेखा मिलाती है उसे हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। अगला हमारा है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को द्वारक कहते हैं। जैसे इसमें देख लीजिए, दर्पण का द्वारक क्या है? M1 और M2 क्या है? दर्पण का द्वारक है। मुख्य फोकस। गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। देख लीजिए फिगर में, यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर केंद्रित हो रही हैं, यानी आती हुई प्रतीत हो रही है, आ रही है, यहाँ पे बिंदु F पर मिल रही है। फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात पोल तथा f यानी ध्रुव तथा f के बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस, उसे हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। फोकस तल। वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। दर्पण का फोकस तल
कहलाता है। यहाँ पे देख लीजिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दिया हुआ है। उसमें देखिए P डैश और P डबल डैश ये हमारा क्या है, फोकस तल है। मुख्य अक्ष के लंबवत P डैश और P डबल डैश ये क्या है, हमारा फोकस तल है।